उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा एक भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। संगठन के सदस्यों ने 24 घंटे के श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ का आयोजन किया। कार्यक्रम के लिए भव्य मंच सजाया गया, जहां हजारों की संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस विशेष अवसर पर केंद्रीय कार्यालय सिद्धाश्रम व्यवहारी से संगठन के केंद्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न सौरभ द्विवेदी उपस्थित रहे। उन्होंने उपस्थित भक्तों को अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन के माध्यम से धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा जैसे मूलभूत विषयों पर प्रेरणादायक संदेश दिया। मुख्य अतिथि ने कहा कि आज के समय में आध्यात्मिक जागरूकता के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों को समझना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने समाज से सेवा संस्कार और संगठन के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। बोलिए भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परम पूज्य परमहंस योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। बहुत समय पहले एक पंक्ति कहीं सुनी थी कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन एक ज्योति जलाना कम मना है। परम पूज्य गुरुवर भगवती माता के चरणों में नमन वंदन करते हुए गोंडा जनपद के संगठन के सभी भाई बहन और उपस्थित नए भाई बहनों को सादर जय माता की जय। इस पंक्ति का निहितार्थ यही रहा कि हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का कर्तव्य करता हुआ चले। हम सभी यहां पर 24 घंटे का हमने अनुष्ठान संपन्न किया। इसका यह मतलब नहीं कि हमने केवल अपना कल्याण किया, नहीं, इन शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हम जहां पर जैसा करते हैं उस वातावरण का प्रभाव हमारे पास आने वाले लोगों पर भी पड़ता है और सूक्ष्म रूप से दूर दूर तक उसका प्रभाव पड़ता है। आजकल हम लोग इतने शांत हो गए हैं, हम घर बनाते हैं ना अपना, और घर बना करके क्या कोशिश करते हैं, दीमक डालने की दवा डालते हैं कि दीमक ना लगे घर में। छप्पर को मजबूत करते हैं ना कि कोई घर में घुस रहा है, ये करते हैं, जरूरी है। राष्ट्र जब तक सुरक्षित नहीं तो हम सुरक्षित नहीं। आंखें खोल करके देखिए, अब ये फिल्म आई थी, उस फिल्म में आतंकवादियों ने हवाई जहाज में दिखाया, जब 1999 का शायद धरती में घटित हुई घटना है। वो आतंकवादियों ने भारत देश के कुछ लोगों को हवाई जहाज में हाईजैक कर लिया था। अब भारत सरकार के एक व्यक्ति वहां पर अधिकारी गए छुड़वाने के लिए, उन्हें दिलासा दिलाने के लिए हवाई जहाज के अंदर गए और उन्होंने उनसे बातें की। सब लोग खुश हो गए और उन्होंने जोर से कहा कि बोलो भारत माता की जय। एक भी व्यक्ति जय नहीं बोला।
क्यों नहीं बोला? क्योंकि 4 दिन से 5 दिन से वो भयग्रस्त जीवन जी रहे थे। आतंकवादियों के बंदूक उनके कनपटी में थी। तो तब तक कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता, भारत देश को नहीं मान सकता, देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकता, जब तक उसके जीवन में भूख है तब तक नहीं कर सकता, जब तक असुरक्षा है नहीं कर सकता। अगर वह भयग्रस्त जीवन जी रहा है तो धर्म उसके काम की चीज है ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले सरकारों को चाहिए कि राष्ट्र को भयमुक्त करें, एक एक नागरिक को भयमुक्त करें, एक एक नागरिक को कोई व्यक्ति भूखा न रह सके। जिसके पेट में भूख की रोटी के कारण हलचल मच रही है वो क्या जानेगा पूजा पाठ, उसको क्या मतलब देवी देवताओं से। भूखे भजन न मोह को पाला। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमें ऐसा जीवन जीना पड़ेगा कि हम अपना तो कल्याण कर सके। ये सरकारें और कार्य काम नहीं करेंगी। अभी अरावली पर्वत श्रृंखला जो करोड़ों वर्ष धरती पर बनी है राजस्थान में, उसको हटाने का काम चल रहा है। सरकार, भूमाफिया और खनन वाले सब एक होते हैं। मैं नहीं कहता कि सरकार पूरी तरह से गलत होती है, बहुत अच्छा करती है, उसका काम है करना, कोई एहसान नहीं करती। लेकिन देखिए कि ये सब अर्थ प्रधान, जहां पैसा वहीं, वो तो घर घर में दारू पिला रही है सरकारें पैसे के लिए। तो ये खुद करना पड़ेगा। राष्ट्र की रक्षा अगर करना है तो एक एक व्यक्ति को मजबूत बनना पड़ेगा। भारत देश स्वतंत्र नहीं होता अगर केवल अहिंसा 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 हाथ जोड़ जोड़ करके अंग्रेजों से निवेदन किया जाता। भारत देश कभी नहीं हो सकता था स्वतंत्र। अच्छा प्रयास था, हो रहा था, लेकिन जब पत्थर बहुत मजबूत होता है तो हथौड़े से ठोकर मारनी पड़ती है, धक्का देने बस से नहीं होता। तो हमारे क्रांतिकारी जब तक संपूर्ण राष्ट्र की मांग नहीं करते तब तक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती थी। इसी प्रकार जब तक पूर्ण नशा मुक्ति की मांग हम नहीं करेंगे तब तक इस देश में राष्ट्र की रक्षा हो नहीं सकती। अतः हमें खुद मजबूत होना पड़ेगा। हमारी युवा पता ही नहीं चल रहा है कहां जिंदगी जा रही है। ऐसा तंत्र बना दिया गया कि जो युवा चाहे तो एक एक युवा पूरी दुनिया को बदल सकता है, देश को बदल सकता है। वो क्या कर रहा है? परसेंटेज बनाने के चक्कर में बेचारा पड़ा है। मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स पता नहीं, लेकिन पढ़ना है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी बन गई है, उसकी ऊर्जा बेचारे की वहां खपत हो रही है। उसके बाद उसको जाना है कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद जाना है पढ़ने। क्यों? क्योंकि पड़ोसी का लड़का गया है। वो नहीं, हम नहीं जाएंगे तो पड़ोसी हमारे पापा को परेशान कर डालेंगे। ये दिक्कत हमारे साथ, हमारे युवाओं के साथ ये चल रहा है। अंदर क्या भरा है, कैसे समाज के लिए क्या कर दे, ये उसको कोई बता ही नहीं रहा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में उसको पता ही नहीं है, उसको पढ़ना ही नहीं है। और बचा कुचा हुआ तो राजश्री का गुटखा और तंबाकू और शराब, बाकी कसर वो पूरा कर दिए। भगवती मानव कल्याण संगठन आह्वान करता है हमारे सभी युवाओं का कि आओ धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, मानवता की सेवा के लिए साधना करो, अपने आप को नशा मुक्त करो, अपने आप को मजबूत बनाओ और अपने साथ साथ अपने जिले और प्रदेश का कल्याण करो। तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी, 30 साल के बाद तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय तुम्हारे काम ही नहीं आना है। तो तुम जो हो, तुम्हारे अंदर जो भरा हुआ है, तुम वह जीवन जियो और उस रास्ते पर बढ़ो। तुम्हारी ऊर्जा खत्म न हो जाए इस बाजारवाद के चक्कर में। और मानवता की सेवा, राष्ट्र की रक्षा के लिए जितना जरूरी तलवार है उतनी ही करुणा जरूरी है। मानवता की सेवा तलवार से नहीं हो सकती, करुणा से हो सकती है, दया से हो सकती है, ममता से हो सकती है। एक एक व्यक्ति को मानवता की सेवा, हमारे आसपास हमें पता है किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं है, मेरे घर में लाखों रुपए हैं लेकिन मेरे घर से एक पैसा उसके लिए नहीं निकल रहा है, तो बैठे बैठे मुझसे बड़ा अपराधी कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक बार आप सभी का आह्वान करता हूं कि 22-23 जनवरी को पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में, जहां हमारे गुरुदेव जी महाराज जन कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उस स्थान पर आप लोग आइए। मैं आपको आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश की उस धरती पर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप कहीं भी तीर्थ धाम जाने के शौकीन हैं, अगर आप ऐसी जगह जाने के आदी हैं, आपको लगता है कि हम धर्म कर्म वाली ऐसी जगह पर जाएं जहां हमें जाते ही कुछ मिल जाए, तो मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूं कि एकमात्र ऐसी जगह बहुत होंगी, हो सकता है मैं और न जानता हूं, लेकिन पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम
जहाँ पर ये एकमात्र ऐसी जगह जहाँ 28 साल से दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा, जहाँ पर नशा मुक्त मांसाहार मुक्त समाज स्थापना के लिए काम हो रहा, जहाँ पर सभी प्रकार के लोगों के कल्याण के लिए एक योगी बैठ करके तपस्या करते हैं, उस जगह पर आप आएंगे और आपको आते ही ऐसा आभास ना हो, आपकी आत्मा थिरकने ना लगे, तो मान लेना कि वहां पर सत्य नहीं है। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी यहाँ पर बैठे हुए लोगों से कहता हूँ कि अपने साथ साथ इस बार के शिविर में अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, जिनको जिनको जानते हो उनको लाने की कोशिश करना। बहुत विशेष शिविर है, सिद्धाश्रम धाम की स्थापना दिवस पर पहली बार होने वाला शिविर है और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के निर्देशन में, उनके साकार उपस्थिति में भगवती माता की जो 2 दिन की दिव्य आरती होगी, उस आरती में इतनी क्षमता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समस्या हो, ऐसी कोई समस्या है नहीं जो उस महाआरती के प्रभाव से खत्म न हो। उस पंचोशक्ति सिद्धाश्रम धाम में त्योहार जैसा वातावरण होता है संगठन वालों के लिए जब वह शिविर होता है, और सभी का आह्वान है, हम चाहते हैं कि आम आदमी, असहाय आदमी, गरीब आदमी, एक देश के अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति को, जो महानगर में नहीं भी रहता हो, जिसका समाज से सरोकार न हो, मुख्य धारा से न जुड़ा हो, हम उसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि परिवर्तन आम आदमी से ही होता है, परिवर्तन नगर सेठों से नहीं होता। उनका जीवन तो निकल जाता है एक विशेष धन की परिधि में, लेकिन आम आदमी अगर चाहे तो उसके जीवन में परिवर्तन होता है, तभी परिवर्तन का एक रास्ता निकलता है। तो सभी आप भाइयों बहनों से मैं निवेदन करता हूँ कि उस महाशिविर में आप लोग उपस्थित होइए, और कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति, कोई बड़े से बड़ा नशा करने वाला आदमी आप जानते हो, उसको लेकर के आना। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो, आपके गली मोहल्ले जिले का बड़े से बड़ा नशा करने वाला कुछ भी नशा करता हो, उसको लेकर के आना, 24 घंटे वहां रहना, उसका नशा छूट जाएगा, मैं यहाँ से गारंटी देता हूं। मैं आपको बता रहा हूँ कि धर्म की स्थापना कैसे होगी। धर्म की स्थापना होगी जब सच्चरित्रवान धर्माधीश धर्माधिकारी समाज के बीच काम करेंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज उस शिविर में किसी से पैसा नहीं मांगते, एक दान पेटी उस आश्रम में आपको नहीं मिलेगी। पिछले 30 साल से यात्रा चल रही है, संगठन के लोग जो जुड़ते हैं, वही जो सहयोग करते हैं, उसी से चल रहा, किसी से नहीं मांगा जाता, किसी विशेष प्रयोजन के बिना। वहां पर केवल मांगा जाता है आप अपने अवगुण समर्पित कर दो।